लोग ब्रह्मा कुमारियों से डरते बहुत हैं, सोचते हैं वहाँ जाएंगे तो वो तो बहन भाई बना देंगे, फिर भला लाखों करोड़ों लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, बहन भाई नहीं पवित्र बना रहे हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित करा रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी संसार को बदलना है, इसलिए उसने पवित्र बनने का संदेश दिया है। और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पवित्र बनना सहज है। क्या सभी भक्ति में नहीं गाते थे, हे पतित पावन आओ हमें पतित से पावन बनाओ, तो जब वो पावन बनाने आ गया फिर डरते क्यों हो भाई? क्योंकि ये विरासत है विकारों की, इसमें लोग सुख समझ रहे हैं पर सुख नहीं, सदा काल के लिए सुखों को नष्ट करने वाले हैं ये मनोविकार मानसिक पीड़ा देने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को धन्यवाद दो जो इनसे सबको मुक्त करने का मार्ग बता रही है। और ये मार्ग उनके पास कहाँ से आया? ये स्वयं भगवान के द्वारा दिखाया गया मार्ग है। जैसे समाज में ब्रह्मा कुमारी के विषय में एक भ्रांति है कि पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं, तो वास्तव में कोई भाई बहन बनाने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो हमें समझ मिलती है, हमें ये समझ मिलती है कि हम आत्मा हैं, आत्मा रूप में हम सभी परमात्मा की संतान हैं। और वैसे तो हम कहेंगे कि आत्मा रूप में उस परमात्मा की संतान होने के नाते तो हम सब भाई भाई हैं। देखो भक्ति में भी हम भगवान को याद करते हैं तो हम उनके सामने जाकर गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पति पत्नी साथ में ही जाकर भक्ति करते हैं और दोनों ही गा रहे होते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ईश्वर के संबंध से तो उस समय एक मात पिता के बालक क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो ये नाता उस नाते से है और ये एक समझ है। बाकी संसार में जो हमारा संबंध है वो तो वही बना रहता है और उसी अनुसार ही हम व्यवहार में भी आते हैं और समाज में भी इसी तरह से ही प्रस्तुत होते हैं। लेकिन ये एक अंतर्दृष्टि है, एक आंतरिक समझ है कि भगवान के नाते से हम आत्मा रूप में शिव बाबा के बच्चे भाई भाई हैं और ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो हम आपस में भाई बहन हैं। तो ये समझ मिलने से जो पवित्रता की धारणा है, घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत आसान हो जाता है। और जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं आज वो सभी इस नियम का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारा जो सत्य स्वरूप है वो शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा का स्वरूप है, जो अनादि में भी था। और हम आदि स्वरूप में जब हम देवता थे तभी भी हम पावन थे और पवित्र गृहस्थाश्रम में थे, तो वो समर्थी हमारे अंदर आ जाती है। ये एक स्मृति है और इस स्मृति से वो परिवर्तन आता है। ओम शांति।